ये मरने के कगार पर पहुंची औरत अचानक एक अजीब बात देखती है। एक बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां घास का तिनका भी नहीं उगता, वहां अचानक एक पानी का स्रोत प्रकट हो जाता है। वह खुशी से पागल होकर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही पानी को उठाती है, वह चिपचिपा लिसलिसा पदार्थ बन जाता है। अभी वह यह समझ ही रही होती है कि पीछे से घोड़े जैसी आवाज आती है, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। अगले ही पल जमीन फाड़ते हुए एक विशालकाय रेत का कीड़ा बाहर आ जाता है। लेकिन शुक्र है कि औरत ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और बाल बाल बच गई। उसे अब समझ आता है कि उस चालाक कीड़े ने पानी का बहाना बनाकर उसे फंसाने की कोशिश की थी, और ये सब अगर किसी की वजह से टल पाया तो वो छोटा यूनिकॉर्न, जिसने उसे चेतावनी दी थी। मगर औरत के धन्यवाद कहने से पहले ही वो यूनिकॉर्न वहां से भाग गया, जैसे कि उसे इस रेगिस्तान से बाहर निकालने के लिए रास्ता दिखा रहा हो। औरत बिना समय गंवाए उसके पीछे चल पड़ती है। एक टीले को पार करते ही यूनिकॉर्न अचानक गायब हो जाता है और सामने उठती है एक भयंकर रेतीली आंधी। लेकिन वह डरती नहीं, हिम्मत करके उस तूफान के बीच से निकल जाती है। उसे पूरा विश्वास है कि वह यूनिकॉर्न से फिर मिलेगी, जिसने उसे अब तक बचाया है। पर कांटों और तकलीफों से भरे इस सफर में वह पूरी तरह थक चुकी होती है। तभी उसे एक उछलती कूदती छिपकली दिखती है। वह झटपट दौड़ती है, पकड़कर उसे पत्थर पर पटक देती है और तुरंत खा जाती है। यहाँ तक कि उसके अंडे भी नहीं छोड़ती, सब छट कर जाती है। लेकिन खाने के बाद उसे अजीब महसूस होता है। उसके पैरों में भारीपन आता है और सिर चकराने लगता है। वह उल्टी करती है और 3 दिन रात तक बेहोश पड़ी रहती है। तपती धूप में जब उसकी हालत नाजुक हो जाती है, तब यूनिकॉर्न एक चमत्कार की तरह फिर प्रकट होता है। वह अपना सिर उसके शरीर से टकराकर जैसे उसे कहता है, मत हारो। औरत उठ बैठती है, फिर से हिम्मत जुटाती है और उसके साथ चल पड़ती है। यूनिकॉर्न उसे एक पौधों से भरे स्थान पर ले जाता है, जहाँ वह जोर से चिंघाड़ता है, जैसे कुछ इशारा कर रहा हो। औरत जल्दी से लकड़ी से खुदाई करती है और वहाँ से एक पानी का झरना फूट पड़ता है। वह खुशी से पानी पीती है और यूनिकॉर्न को भी नहीं भूलती। दोनों पानी पीने के बाद फिर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मगर इस बार एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। खुले मैदान से गुजरते हुए औरत को कुछ खतरा महसूस होता है। तभी अचानक जमीन से एक बिच्छू जैसा राक्षस निकलता है और सीधे हमला कर देता है। औरत अपनी चुस्ती से हमलों को चकमा देती है, मगर यूनिकॉर्न उसे बचाते हुए जहरीले पंजे से घायल हो जाता है। गुस्से में भरकर औरत अपनी सारी ताकत लगाकर बिच्छू राक्षस पर हमला करती है। वह उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ती। फिर एक जबरदस्त वार से उसका सिर फाड़ देती है और उसकी खोपड़ी को उठाकर उसके शरीर में घोंप देती है। जब तक वह पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, तब तक औरत वार करती रहती है। इसके बाद वह दौड़कर यूनिकॉर्न के पास आती है। उसका जख्म गंभीर होता है, झर फैल चुका होता है, मगर औरत कोई आम इंसान नहीं, वह एक जबरदस्त जादूगरनी है। वह तुरंत अपने जादुई उपचार की शक्ति का प्रयोग करती है, अपनी सारी ताकत लगाकर झर को निकालती है। अंततः यूनिकॉर्न चमत्कारी रूप से बच जाता है।